इसी हवाले से ज्वाइन किया है हमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शेख साहब, बताइएगा कि कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अब गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी है टीम, क्या कहेंगे सर? आज जी ये भी अपने बाजू आजमा लें, इनका दिमाग खराब है, हर काम इनके गले पड़ेगा, बेहतर होगा। और अब तो इन्होंने भी दरखास्तें मांग ली हैं, शहबाज ने भी और आसिफ जरदारी ने भी, और मुल्क तबाही के धाने पे पहुंचा दिए। अमेरिका की कल की स्टेटमेंट पढ़े फॉरेन ऑफिस की, उन्होंने कहा IMF से पाकिस्तान खुद निपटे और इंडिया की तजारत और कश्मीर के बारे में वो सालस बनने के लिए तैयार हैं। सो दुनिया को एक मुंतखब हुकूमत का इंतजार है और ये जो मर्जी कोशिशें कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये इनके गले पड़ेंगी और नाकाम नाशाद लौटेंगे। कोयटा की टीम वापस जाएगी खाली हाथ। शेख साहब, बताइएगा, ये कहिएगा कि जिस तरीके से आज अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो गुज़िश्ता रोज में जो एक हंगामी सूरत हाल बर्पा हो चुकी हुई थी लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर, क्या आज इस तरह से दोबारा से ये सब देखने को मिलेगा? देखिए, मेरी जिंदगी में पहला वाकया कि दफा 144 खूनी हुई है। हमने दफा 144 की पहले भी गिरफ्तारियां दी हैं, या तो अगले चौक में छोड़ देते थे या जब हाल की तारीख थी तो 2-3 दिन बाद खुद ही वो छोड़ देते थे। ये तो जान से मारते हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये फिस्तायत के पैरोकार हैं। ये इस मुल्क को जिस जगह लेके जाना चाहते हैं इस गड्ढे में खुद गिरेंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, क्योंकि ये जो कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में जा रही है। शेख साहब, बताइएगा, अगर आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो PTI का फिर अगला लाही अमल क्या होगा? अभी तो PTI टिकटें बांट रही है, क्या होगा देखें क्या होगा। उन्होंने फैसला कुछ ना कुछ तो किया होगा। मैं तो लाल हवेली में हूँ, मुझे वहाँ की सूरत हाल इस वक्त नहीं पता। जी, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे अपना तजिया